हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पकड़िया में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 5 नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। नागरी लिपि को और किस नाम से जाना जाता है तो देवनागरी लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। यानी क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, दक्षिणी भारत, क्योंकि नागरी लिपि के लेख हमें दक्षिणी भारत से मिलते हैं, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बेतमा दान पत्र किस समय का है। ऑप्शन नंबर ए है 1020 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1021 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है सी है 1022, ऑप्शन नंबर डी 1023। ठीक, तो वेतमा दान पत्र कब का है तो 1020 ईस्वी का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1020। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी से, ऑप्शन नंबर सी 9वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी 4थी सदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 8वीं सदी, यानी ए नंबर सही हो जाएगा 8वीं सदी, क्योंकि उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख 8वीं सदी से मिलना प्रारंभ हुआ था। अगला 4था नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी पंजाबी, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो गुणाकर मूले मराठी साम्राज्य से थे, यानी महाराष्ट्र से, तो 8वीं तक यानी मिडिल क्लास तक की पढ़ाई मराठी भाषा में किए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मराठी भाषा। 5 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में, ऑप्शन नंबर सी वारधा में, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वारधा। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई वारधा में किए थे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। तो जिस तरह यहाँ भारत में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसी तरह सेम लिखा जाता है नेपाली भाषा को, यानी सेम लिखाएगा तो किस भाषा में हो जाएगा, देवनागरी। नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1936, ऑप्शन नंबर बी सी 1937, ऑप्शन नंबर डी 1938। तो गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था, 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, इसलिए मराठी की पढ़ाई पढ़े थे। 9 नंबर क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारत का इतिहास, ऑप्शन नंबर डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी क्या कहा जाता होगा, देवनगर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवनगर। अगला क्वेश्चन, बांग्ला लिपि प्राचीन भारत की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए पुत्री, ऑप्शन नंबर बी बोहन,
ऑप्शन नंबर सी भगनी, ऑप्शन नंबर डी बहु। तो बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बहन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी लिपि में। तो केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? नागरी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? क्वेश्चन है, पहले किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर है देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन नंबर बी विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन नंबर डी चोल राजाओं का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर जो साम्राज्य था वहाँ के राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था, इसलिए उसका बाद में नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ललित शैली, ऑप्शन नंबर बी अभिनागर शैली, ऑप्शन नंबर सी विभ्राट शैली, ऑप्शन नंबर डी नागर शैली। तो क्या था? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नागर शैली। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले, ऑप्शन नंबर सी 20वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी 11वीं सदी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 सदी पहले, यानी 200 साल पहले। अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर बोल रहा है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन नंबर सी 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि सर्वाधिक लिपि थी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए है नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी कोंकणी, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर डी सिद्धम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सिद्धम। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन नंबर ए 1500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 3500 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 4500 से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। गुणाकर मूले ने 2500 से अधिक विषय लिखे थे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से, ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी से, ऑप्शन नंबर सी 14वीं सदी से, ऑप्शन नंबर डी 15वीं सदी से। तो इसमें तो कम दिया हुआ है, 11वीं सदी होना चाहिए, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12वीं सदी से। अगला, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1995, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2009। तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2009। अगला, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति जैसी नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी हरिहर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं?
ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर डी बाबूराम सक्सेना। तो नागरी लिपि किसने लिखी थी? गुणाकर मूल्य ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अक्षरों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये, किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूल्य का है, उसी से ये लिया गया है नागरी लिपि। अगला लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी, ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी मराठी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चे तक आसानी से पहुंच सके।